नमस्कार, नमो नारायण। गीता दैनिक दैनिक के अंदर आज हम प्रवेश कर चुके हैं 149वें दिन पर। 149वें दिन में हमारे श्लोक होंगे आज के 6 और 7 और अध्याय भी होगा सातवां अध्याय का टाइटल है ज्ञान विज्ञान योग नाम। और आइए अभी हम श्लोकों का पाठ करते हैं। एतद्योनीनि भूतानि सर्वाणि उपधारय अहम कृष्णस्य जगतः प्रभव प्रलयस्तथा मतः परतरं नान्यत् कंचिदस्ति धनंजय मयि सर्वमिदं प्रोतं सूत्रे मणिगणा इव। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, और हे अर्जुन, तू ऐसा समझ कि समस्त भूत इन दोनों प्रकृतियों से ही उत्पन्न होने वाले हैं और मैं संपूर्ण जगत की उत्पत्ति तथा प्रलय अर्थात परम कल्याण हूं। हे धनंजय, मुझसे अतिरिक्त कोई भी परम कारण नहीं है। धागे में पिरोई मणियों की तरह समस्त जगत मुझ में पिरोया हुआ है। हमने पिछले श्लोकों में देखा कि कैसे पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश तन्मात्राओं का 5 तन्मात्राएं, समष्टि, अहंकार और अष्टधा विभक्ति प्रकृति इत्यादि के श्लोक हमने पढ़े। अब वो बता रहे हैं कि तुम मुझे इस तरह से जानो जैसे मणियां सूत्र अर्थात धागे के माध्यम से, जैसे कोई माला होती है, माला में मणियां होती हैं, उसको एक एक करके देखते हो तो वो बाहर नहीं जाती। तो ये समस्त जो ब्रह्मांड है, समस्त जो प्रकृति है, इसका कोई नियंता है, इसका कोई नियंत्रण करने वाला है। सृष्टि है तो सृष्टा होगा। तो वो सृष्टा भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि तू मुझे जान, और मेरी सृष्टि भी जो अलग अलग प्रकार की है उसमें भी मेरा जो अपना योगदान है वो ये है कि संपूर्ण भूतों का उत्पत्ति स्थान यह प्रकार की प्रकृति है तथा मैं संपूर्ण जगत की उत्पत्ति और प्रलय का कारण हूं, ऐसा तुम जान। अहम शब्द से यहाँ माया वशिष्ठ ईश्वर कहा गया है। प्रकृति के दो भेद परा और अपरा में हम कार्य कारण रूपा अपरा प्रकृति को तो जान सकते हैं, किंतु परा को नहीं जान सकते, क्योंकि वह ईश्वर की शक्ति है। परा प्रकृति, अपरा को जान लोगे। परा को जानने के लिए ईश्वर की शक्ति है, इसीलिए उसको जानना संभव नहीं है और ईश्वर से भिन्न भी नहीं है, क्योंकि परा जो है शुद्ध ब्रह्म परात पर राम, परात परमात्मा, वह पराशक्ति जगत की उत्पत्ति, स्तुति और प्रलय करने वाली है और आत्मा का वह परमा शक्ति है और उसमें स्वभाव से ही स्थित है। परास्य शक्ति विविधैव श्रूयते स्वाभाविकी ज्ञान बल क्रिया च। ये दोनों प्रकृतियां ब्रह्मा से लेकर कीरी पर्यंत सभी का कारण है और आत्मा शुद्ध साक्षी मात्र है। बहुत ही महत्वपूर्ण है कि प्रत्येक जीव में, वो कहते हैं कि देखो, ब्रह्मा से लेकर कीड़ी पर्यंत, चींटी, उन सब में, उन सभी का जो कारण है और आत्मा शुद्ध साक्षी मात्र, उनमें सब में चैतन्य तो है। आप अगर उस एक चींटी के आगे भी उंगली लगा देंगे तो चींटी अपना रास्ता बदल देती है। किसी को मरना पसंद नहीं, छोटे से छोटे जीव को, कीड़ा हो मकोड़ा हो, किसी को भी जीवन जीने का आनंद पूर्ण रूपेण लेना है। प्राणियों की जैसे जैसे बढ़ते जाएंगे और उसमें फिर मनुष्य सबसे बड़ी भगवान की देन है, उसकी चैतन्यता ज्यादा है। और वो कहते हैं कि ब्रह्मा से लेके कीड़ी पर्यंत में आत्मा साक्षी भाव है। मैं एक बहुत बड़े साइंटिस्ट की बुक भी पढ़ रहा था, उसमें वो बताते हैं कि चींटी जो है उसमें आत्मा होती है। और उससे भी बेहतरीन मैं आपको बताऊं कि सबसे हिंदुस्तान का बड़ा, विश्व का रैशनलिस्ट, तार्किक, एनालिटिकल माइंड, रीजनिंग माइंड वाले ओशो रजनीश ने एक बार अपने लेक्चर्स में इस चीज को कवर किया है कि एक व्यक्ति उनको जीवन में मिलता है जो कहता है कि मैं अपनी इस चेतना को इस चलते हुए मकोड़े के अंदर डाल सकता हूं। तो ओशो कहते हैं कि कैसे? तो कहते हैं देखो, मैं इसको मार देता हूं। और उन्होंने कुछ चप्पल वगैरह लगा करके मकोड़े को मार दिया और वो खुद स्थिर बैठ गए और खुद की चेतना निकाल करके
मरे हुए मकोड़े को उन्होंने हिला दिया और फिर वापस से उस मरे हुए मकोड़े के शरीर से बाहर निकले और स्वयं के शरीर में प्रविष्ट हुए। ये बिल्कुल जो मैं आपको बता रहा हूँ प्रामाणिकता के साथ मैंने पढ़ा हुआ है, ओशो साहित्य के अंदर इस चीज का उल्लेख आपको मिल जाएगा। कहने का अर्थ ये है कि मनुष्य की जो चेतना है, अगर वो मकोड़े के शरीर में फिट हो सकती है, तो सनातन धर्म की आप महानता भी सोचो कि हम जो कहते हैं कि प्रत्येक प्राणी में वही राम बसता है, ये उससे प्रमाणित हो जाता है। प्रत्येक प्राणी के अंदर वो चैतन्य है, लेकिन उस चैतन्य को देखना और समझ पाना हो सकता है हमारी बुद्धि के दूर की बात हो, लेकिन असंभव नहीं है। ये दोनों प्रकृतियां ब्रह्मा से लेकर कीड़ी पर्यंत सभी का कारण है और आत्मा शुद्ध साक्षी मात्र है। इन प्रकृतियों को अपनी कोई सत्ता नहीं है, सब कुछ मेरी सत्ता से ही हो रहा है। कैसे? जैसे बल्ब की अपनी कोई सत्ता नहीं है। बल्ब को बोलोगे कि तुम रोशन हो जाओ तो नहीं होगा। बल्ब के पीछे रोशनी के लिए उसको इलेक्ट्रिक करंट की आवश्यकता होगी। अगर परमात्मा के शक्ति या परमात्मा की सत्ता की आवश्यकता ऐसे शरीर को न हो, तो जितने मॉर्चरी के अंदर, शमशान ग्रहों के अंदर पहुंचने से पहले जो डेड बॉडीज होती हैं, तो उस बॉडी में से क्या निकल जाता है, ऐसा क्या चला जाता है? वही तो शरीर होता है, कोई वजन में भी विशेष फर्क नहीं पड़ता। अभी तो देखा था 1 घंटे पहले हार्ट अटैक हुआ और स्ट्रेचर पे आ गया, तो ऐसा क्या निकल गया उसमें से कि उसके निकलने से वो मट्टी हो गई। और आपने देखा भी होगा कि जो 1 घंटे पहले तक हंसी मजाक ठिठोली कर रहा था, अगर वो 1 घंटे बाद मर जाए तो फिर उसको सोफे पे नहीं बिठाते हैं, जमीन पे लिटवा देते हैं। डेड बॉडी हो गई। अब जो भी सामाजिक उसके नियम होंगे, गोबर वगैरह लगा करके नीचे बिठा दिया और फिर उसको जितनी जल्दी हो सके शमशान ले जाने की तैयारी होती है। अभी 1-1.25 घंटे पहले की तो बात थी, वो था, तो उसमें से क्या निकल गया? ये अपने आप में बहुत बड़ी बात। आप अगर विचार करोगे तो उस परमात्मा की शक्ति के ऊपर आपको भरोसा भी आता है कि हाँ, इसमें जो प्राण चलता है, ये जो प्राण स्पंदन करता है, ये उस परमात्मा की कृपा के बिना संभव नहीं है। सब कुछ मेरी सत्ता से ही हो रहा है। मैं अर्थात परमात्मा, मैं स्थूल, सूक्ष्म और कारण जगत तथा उसके अभिमानी विराट हिरण्यगर्भ और ईश्वर का भी अधिष्ठान हूं, ऐसा समझो। और जो लोग प्रकृति को भगवान से भिन्न और नित्य मानते हैं, उनका खंडन करते हुए वे दूसरे श्लोक में कहते हैं कि मता पर तरम नान्यत कंचिदस्ति धनंजय मयि सर्वमिदं प्रोतम सूत्रे मणि गणा इव। हे धनंजय, मुझसे भिन्न कुछ भी नहीं है। सूत में सूत के दानों के समान यह सब मुझ में ही ओतप्रोत है। वेद की सत्ता न होने के कारण केवल मैं ही हूं। यहां दिखाया है कि सृष्टि भगवान से ही होती है और वे ही वास्तव में संपूर्ण सृष्टि है। दृश्य तो केवल प्रतीति मात्र है, वास्तव में तो दृष्टा और दृश्य सब कुछ है, वे ही हैं। अतः वे कहते हैं कि सब मुझ में ही है, ओतप्रोत है तथा मेरा ही स्वरूप है। यहां से 12वें श्लोक तक भगवान अपने विराट का दर्शन करवाएंगे, मतलब 8, 9, 10, 11, 12, 5 श्लोक। अगले श्लोक में विभूति रूप से अपनी उपासना बदलाते हैं और ये प्रतिपादन करते हैं कि वह सब कुछ मैं ही हूं। अब ये सब कुछ मैं ही हूं, इसको आप मान के चलो कि और उपनिषदों में भी इसका विवरण दिया गया है और उपनिषदों में भी इसका पढ़ने को हमें मिल जाता है। जैसे कठोपनिषद के अंदर एक श्लोक आता है, नित्यो नित्यानाम चेतन चेतनानाम एको बहुनाम यो विदिदाति कामान। कठोपनिषद। भगवत गीता में यहाँ कहा गया था, आदि रूप में कृष्ण समस्त वस्तुओं के उद्गम है, वे मूल में। जिस प्रकार मूल सारे वृक्ष का पालन करता है, उसी प्रकार परमात्मा अथवा कृष्ण मूल का होने के कारण इस जगत के समस्त प्राणियों का पालन करते हैं। और इसकी पुष्टि वैदिक इसी श्लोक में कठोपनिषद के 2 अध्याय के 2 और के 13वें श्लोक में 2:13 में हुई है। और श्लोक जैसे मैंने आपको बताया, नित्यो नित्यानाम चेतनश चेतनानाम एको बहुनाम यो विददाति कामान। वे समस्त नित्यों के नित्य हैं, वे समस्त जीवों के परम जीव हैं और वे ही समस्त जीवों का पालन करने वाले हैं। मनुष्य बुद्धि के बिना कुछ नहीं कर सकता और कृष्ण भी कहते हैं कि मैं ही समस्त बुद्धि का मूल हूं। जब तक मनुष्य बुद्धिमान नहीं होता, वह भगवान कृष्ण को नहीं समझ सकता। मनुष्य बुद्धिमान हो जाए
बुद्धिमान शब्द का मतलब सिर्फ ड्राई इंटेलिजेंट होना नहीं है। बुद्धिमान का होने का अर्थ है 360 डिग्री सुपर इंटेलेक्चुअल, आर्टिफिशियल इंटेलेक्चुअल नहीं, सुपर इंटेलेक्चुअल, स्पिरिचुअल इंटेलेक्चुअल, जिसमें वो समझ सके कि प्रकृति क्या है, प्रकृति के पार क्या है, अपरा प्रकृति क्या है, परा प्रकृति क्या है, परमात्मा प्रकृति क्या है। कल से जैसे कि आप जानते हो धूप बहुत है, लू चल रही, स्वास्थ्य की खराबी के कारण एक विचार आया कि आज विराम ले लूं, परंतु गीता के रसिक आप बहुत ही प्रेम से इसको सुनते हैं, तो स्वास्थ्य ठीक न होने के बावजूद भी, क्योंकि ये स्वास्थ्य शरीर का है, मेरे आत्मा का नहीं है, उस भाव से अभी मैं भी सीख ही रहा हूँ, तो उस शरीर को थोड़ा सा नज़रअंदाज करते हुए ये जो गले में आप खरखट देखते हो उसका आपको ये आभास मिलता होगा, उसके लिए क्षमा भी चाहूँगा। पर जितनी मेहनत हम गीता पे कर रहे हैं उतनी मेहनत से सिर्फ मैं आपसे इतना ही आशीर्वाद चाहता हूँ कि ये गीता के दो दो श्लोक आप अपने परिवार में, अपने परिवारजनों में तो सुनते हैं, पर इसको आगे भी फॉरवर्ड करें ताकि वैकेशन का टाइम है और इसका लाभ सब ले सकें और इसकी गीता की जो अध्ययन है घर घर में करवा सकें, सनातन का ध्वज फहरा सकें। आज इतना ही, पर विराम देने से पहले जैसे हम हमेशा 2 श्लोकों का पाठ करते हैं तो उन 2 श्लोकों का पाठ करते हैं। एतद्योनिनि भूतानि सर्वाणि उपधारय अहं कृष्णस्य जगत प्रभव प्रलयस्तथा मतः परतरं नान्यत् कञ्चिदस्ति धनञ्जय मयि सर्वमिदं प्रोतं सूत्रे मणिगणा इव। आज इतना ही, कल फिर मिलेंगे, तब तक के लिए नमो नारायण।